उमेश हमारे साथ जुड़े हैं गोदोलिया चौराहे से, क्योंकि देखिए दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ आने के लिए आपको गोदोलिया चौराहे से ही यहाँ पर आना पड़ता है, पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन वो पूरा रास्ता उमेश उसका सौंदर्यीकरण किया गया और अभी भी काफ़ी हद तक वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन बेहद खूबसूरत उसे भी बनाने की कोशिश की गई है। तो वो पूरा रास्ता जो दशाश्वमेध घाट तक आता है उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और बहुत हद तक उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है पिछले कुछ सालों के दौरान। जी बिल्कुल सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लंबे वक्त से मैं काशी को देख रहा हूँ, लेकिन काशी की शाम इतनी खूबसूरत होगी ये मैंने कल्पना नहीं की थी। और ये आगाज़ है उस कार्यक्रम का जिसका लोकार्पण कल करना है पीएम नरेंद्र मोदी को, यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दिखाई पड़ रही हैं, हर दीवार यहाँ पर जगमग दिखाई पड़ रही है और हर गली में, हर घाट पर इसी तरीके से दीपों की माला दिखाई पड़ेगी, आपको लाइट्स दिखाई पड़ेंगी। अभी यहाँ पर फॉगिंग चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान जरूर है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्थान से भी इस कार्यक्रम को देख सकें और ख़ास करके जो गंगा आरती का कार्यक्रम है उसको देख सकें और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा उसको देख सकें। उन सब चीज़ों के लिए इंतज़ाम किया गया है। दिव्य काशी, भव्य काशी इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जो कि 1 महीने तक चलने वाला है। सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूँगा इस दौरान जब लोकार्पण का कार्यक्रम होगा उसके बाद देव दीपावली जैसा नज़ारा होगा। पूरे काशी में हर घाट पर दिए आपको जगमग दिखाई पड़ेंगे, गलियों में इस तरह की सजावट रहेगी। और जहाँ पर मैं गोदोलिया में खड़ा हूँ, यहाँ से दशाश्वमेध घाट के लिए भी रास्ता जाता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भी रास्ता जाता है, इसके अलावा मैदागिन के लिए भी रास्ता जाता है। इस इलाके के 1.5 किलोमीटर तक जितने भी भवन हैं सबको एक रूपता, एक रंगता दी गई है, यानी खास गुलाबी रंगों से उसको सजाया गया है, टेराकोटा से इनकी डिज़ाइन को उकेरा गया है। तो इस तरह से इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। जब कल लोकार्पण होगा उसके बाद देव दीपावली जैसा जश्न होगा, जब लगभग महीने भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तमाम धार्मिक कार्यक्रम होंगे और इसमें लगभग 8 लाख परिवारों तक जो प्रसाद है, भोग है, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उमेश। और आइए अब कुछ और जानकारी भी देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कितना बदल गई है काशी और कैसे कैसे बदली है, कहाँ कहाँ बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर आकर अपना कार्यभार संभाला, एक सांसद के तौर पर देश के प्रधानमंत्री वो बने, उसके बाद से कितना बदली है ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी, सड़कों पर जगह जगह जाम दिखाई देता था एयरपोर्ट से, लेकिन अब 4 लेन हाईवे बनाया गया है, 43 किलोमीटर की रिंग रोड बनाई गई है। गंभीर बीमारियों से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता था, इलाज की व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन बीएचयू में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया। रेलवे का पुराना अस्पताल यहाँ पर था, लेकिन अब कैंसर का अस्पताल बनाया गया और अत्याधुनिक नया अस्पताल बनाया गया है। शिल्पकार परेशान रहते थे, लेकिन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस सेंटर यहाँ बनाया गया है ताकि उनको भी बेहतर रोजगार की व्यवस्थाएं की जा सके उनके लिए। तो ये सब कुछ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद। लेकिन कितना बदली है काशी, वही हम आपको बता रहे हैं। बीएचयू में 100 बेड वाला एमसीएच विंग बनाया गया, 34 किलोमीटर लंबे पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण किया गया। वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर सीवर सिस्टम दुरुस्त करने की परियोजना शुरू की गई। इसके अलावा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत से काम किए हैं काशी में, जिससे काशी का जो रूप है वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता है। उस पर कुछ लोग सवाल जरूर उठा सकते हैं कि क्या और बेहतर हो सकती थी, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया और काशी का कायाकल्प कर दिया, वो आइए हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि वो बदलेंगे इस तस्वीर को पूरी तरह से, और पूरी तरह से बदल दी है तस्वीर। बीएचयू में 100 बेड वाला एमसीएच विंग बनाया गया है, 34 किलोमीटर लंबे पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण किया गया। वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का फ्लाईओवर बनाया गया। इसके अलावा सीवर सिस्टम दुरुस्त करने की परियोजना बनाई गई। ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और काशी को आप एक अलग ही रूप में अब देखते हैं। ये देखिए, इसकी हम बात करें लगातार कि अक्सर ये कहा जाता है कि सांसद बन जाते हैं फिर वापस प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना जुड़ाव कैसे काशी के साथ रखा है उसे तो काशी का हर व्यक्ति स्वीकार करता है। वो आप स्वीकार करते हैं या उसको भी नहीं मानते? हुमैरा जी, जो आदमी कह के आया माँ गंगा ने बुलाया है,
उसने माँ गंगा के दामन को जिस तरीके से तार तार किया, कोरोना काल में जिस तरीके से हिंदुओं की भी बॉडीज जो है दफन हुई, वो सबने देखा, आपके चैनल ने भी कवर किया था। और आज जो बाबा विश्वनाथ के साथ हो रहा है, और दूसरी चीज आपको बता दूं, नहीं आप मुझे बताइए इससे पहले एक बात बताइए, इससे पहले अहिल्याबाई ने जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया, इसके पहले जब महाराजा रणजीत ने उसका जीर्णोद्धार कराया, उसको बेहतर बनाया, ये सब क्या बेहतर बना रहे थे या ध्वस्त कर रहे थे? बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? वही मैं आपको बता रहा हूं, किसी चीज को रिनोवेट करना, किसी चीज को कंजर्व करना, जीर्णोद्धार जो वर्ड आपने यूज किया, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। जीर्णोद्धार तो होना चाहिए, लेकिन विध्वंस करके जब आप वहां नया निर्माण करते हैं तो वो प्राचीनता उसमें नहीं रह जाती। दूसरी चीज आपको बता दूं हुमैरा जी, मोदी जी ने एक जयापुर गांव गोद लिया था, वो कहाँ हो गया? आज तक उसमें 1 रुपया मोदी जी के फंड से लगा है क्या? और इस शहर में जितने काम हुए हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, अरविंद मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, जैसे मुगल काल, अंग्रेजों का काल, उसी तरह से कांग्रेस का काल रहा है। तो इनके काल में हमेशा से विध्वंस ही अपने देश ने झेला है, काशी ने भी झेला था। आप इसके पूर्व में यहाँ से सांसद रहे कांग्रेस के, कभी कोई विकास कार्य, किस तरह का विकास शब्द नहीं था यहाँ। आज आप विकास की बात करते हैं कि विनाश हुआ है, इन्हें रिंग रोड विनाश दिख रहा होगा, इन्हें कैंसर संस्थान विनाश दिख रहा होगा, इन्हें ये जो सारे पुल बने हैं विनाश दिख रहा होगा, इन्हें घाटों की सफाई विनाश दिख रहा होगा। ये जो 1000 सालों से जो यहाँ जो दर्शनार्थी पूरे विश्व भर से आते थे और बाबा का दर्शन करने के लिए बेहोश हो जाते थे गलियों में। और तो और जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे 1914 में, 1916 या 14 के लगभग, उन्होंने भी कहा था कि हमें इस गंदगी से छुटकारा दिलाना चाहिए काशी। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि हम हिंदू धर्मावलंबियों को इस गंदगी से छुटकारा दिलाना चाहिए। वो बहुत विश्वनाथ मंदिर में आकर के बहुत दुखी हुए थे। आज आप देख रहे हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो गई है। लेकिन गृह मंत्री इसका भी जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है इसके पहले। उन्होंने कहा है कि कैसे यहाँ पर आक्रांता आते रहे और कैसे हिंदू धर्मों का, हिंदू धार्मिक स्थलों का, मान्यताएं जिनसे जुड़ी थी उन जगहों का विनाश किया गया, उनका विध्वंस किया गया। जी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लगभग हजारों सालों से जब भी नाश होता था, यहाँ ध्वंस होता था, तो मंदिरों का ध्वंस होता था। और उस दौरान दारा शिकोह, जो औरंगजेब का भाई था या कोई रिश्तेदार था, दारा शिकोह यहाँ संस्कृत शिक्षा लेने आया था। दारा शिकोह चूंकि संस्कृत की शिक्षा ले रहा था, तो इस नाते औरंगजेब ने कई बार तोड़वा दिया विश्वनाथ मंदिर को, और मंदिर को तोड़वा करके वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद, वहाँ बगल में जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, मस्जिद की जो तामीर की गई है वो उस समय की। और मस्जिद, इस बयान के क्या मायने? गृह मंत्री जब कहते हैं कि औरंगजेब ने विध्वंस किया, और सिर्फ औरंगजेब नहीं, ऐसे तमाम धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के जिनको बार बार इस तरह से तोड़ा गया, इसके क्या मायने? देखिए, जिसने विध्वंस किया वो उस समय की चीजें थी। औरंगजेब ने बहुत सारी चीजें बनवाई भी हैं। लक्सा में टेकरा मठ जो है बनवाया हुआ है। औरंगजेब की भी तारीफ करेंगे अब आप? मैं किसी की तारीफ नहीं, मैं जो वर्तमान में हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मेरा जी। इनको ये नहीं, आप तुलना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए औरंगजेब ने अच्छा काम भी किया था, अगर मंदिर तोड़वा दिया तो क्या हुआ? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इन्हें ये जो घाट बना हुआ है, ये आप देख रही हैं, ये राजीव गांधी जी के समय में बना है। बनारस में 84 घाट हैं, ठीक है? एक घाट निर्मित करने से नहीं होता। और दूसरी चीज आपको बता दूं, इन्होंने जो किया है वो बनारस के स्वरूप को विकृत करने का जो काम किया है, बात उसकी हो रही है। वरना डीएलडब्ल्यू को बेचना इन्होंने किया, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो एम्प्लॉयर था इतना बड़ा, उसको ये बेच रहे हैं। कैंट रेलवे स्टेशन और वहां से सारी ट्रेनों को चलाने का काम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जब रेल मंत्री थे कांग्रेस के, लेकिन ये सब आप गिनवा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया वो बता रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदू आस्था केंद्रों को अपमानित किया जाता रहा, उन्होंने कहा है। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाया था, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री मोदी ने गौरव को लौटाने का काम किया है। 13 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर का उद्धार होगा। कैसे
तोड़ा गया बार बार हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्रों को, मंदिरों को, उसका जिक्र उन्होंने किया। सुनिए। औरंगजेबना जमानाમાં શત વિસત થયેલું કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર એનો પણ પૂર્ણોદ્ધાર 13મી તારીખે 2 દિવસ પછી નરેન્દ્રભાઈના હાથે કાશી વિશ્વનાથનો ભવ્ય પુનરોદ્ધાર જોવા મળશે। અનેક વર્ષોથી હિન્દુ સમાજના શ્રદ્ધા કેન્દ્રો અપમાનિત હતા। देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गंगा की महाआरती की। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।